भगवान ने वेणु वादन किया, सारी गोपियों का मन कृष्ण प्रेम में लग गया, कृष्ण की याद आने लगी, कृष्ण का विग्रह उनके अंतर मन में प्रकट हो गया। कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा का भाव उनके मन में उदय हो गया। परिवार है, सास ससुर सगे संबंधी सब हैं, अपने अपने परिवार में हैं ये गोपियां। ऐसे नहीं है कि ये सब खाली हैं, इनके परिवार नहीं, इनके आगे पीछे कोई नहीं। पतियों के साथ हैं, सास ससुर के साथ हैं, माता पिता के साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब गोपियों ने बांसुरी को सुना, बांसुरी का शब्द इनके कानों में गया, तो कृष्ण चरण की लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा इनके मन में उठ गई। और कोई अपने पति के चरण दबा रही है, कोई सास की सेवा कर रही है, कोई ससुर की सेवा कर रही है, कोई दूध गर्म कर रही है, कोई अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, कोई अपना आंगन लीप रही है। दुहंत्यो विहयूकाश्चिद दोहम हित्वा समुत्सका पयोधी सत्य संयाव मनुदास्या पराययु। कोई कोई अपने घर में गौशाला में दूध निकाल रही थी, बांसुरी का शब्द सुना, दूध निकालना भूल गई। परिवेशयन्त तद्विद्वा पायन्त शिशुंपय। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, स्तनपान कराना छोड़ दिया। पति का चरण लेके चरण दबा रही थी, जैसे ही बांसुरी का शब्द सुना चरण छोड़ दिया। यानी भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों का संसार छूट गया। तो कृष्ण से हम यही प्रार्थना करें कि हमारा भी संसार ऐसे ही छूट जाए। ये तृष्णा मरती नहीं है, ये ममत्व तो मरता नहीं है। सारा जीवन हम लगे रहते हैं परिवार की तरफ और परिवार से दुत्कारे जाते हैं, तिरस्कृत होते हैं, उसके बाद भी मोह नहीं छूटता, ममता नहीं छूटती। तो देखिए आज सारी की सारी गोपियों ने बांसुरी का शब्द सुना और कृष्ण से मिलने के लिए चल दी। स्थिति कैसी है? व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तकं ययु लिम्पन्त्य प्रमृजोन्तन्या अन्यन्त्य काश्चलोचने। कोई गोपी आईने के सामने बैठ के काजल लगा रही थी नेत्रों में। जैसे ही शब्द बांसुरी का शब्द कानों में गया, नेत्रों में काजल लगाना भूल गई, होठों पे लगा लिया। कोई गोपी लहंगा पहन रही थी, लेकिन स्थिति बड़ी विकट हो गई, बेसुध हो गई, कॉन्शस चली गई, कॉन्शस लेस हो गई। वो कमर में जो लहंगा पहनना चाहिए था वो गले में पहन लिया। तो ये काम तब तीन गोपिका कृष्ण विरह से व्याकुल होकर कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा आज मन में ऐसी जगी कि घरों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, रिश्ते नाते संबंध सबको छोड़ के आज कृष्ण से मिलने के लिए चल दी। जो घर से बाहर निकल गई वो तो निकल गई, लेकिन बहुत सारे पतियों ने, ऐसा नहीं है कि सारी निकल गई, किसी के पति ने किसी को रोका ही नहीं, कुछ पतियों ने रोक लिया, पूछा कहां जा रही है, तो कहा कि कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, अब मैं रोक नहीं सकती, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बोले खबरदार जो घर से बाहर कदम रखा। बोले कोई बात नहीं। पति ने दरवाजा बंद कर दिया, वहीं नेत्र बंद करके कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी। शरीर तो वहीं रह गया, आत्मा कृष्ण से मिलने चल दी। ये शरीर यहीं रह जाएगा, 10 मन लकड़ी चाहिएगी और उसके बाद भी कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण प्राप्ति तो आत्मा को होती है, जितनों को भी हुई है। सेल्फ रियलाइजेशन इसी को तो कहते हैं। लेकिन कुछ बेचारे बुद्धि से इतने दुर्बल होते हैं, इसको समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि शरीर से होता है। तो क्या हुआ, आज व्यत्यस्त वस्त्राभरण सारी की सारी गोपियां कृष्ण से मिलने आ रही है, कोई किसी से बात नहीं कर पा रही, सम्मोहित हो गई हैं। भाई यदि वास्तव में ये सारी गोपी जा रही हैं, एक ही रास्ते पर जा रही हैं, तो सोच सकती हैं कि तू कहां जा रही है, पूछ सकती हैं कन्हैया के पास जा रही है क्या। कोई किसी से बात नहीं करती,
क्योंकि आज समाज की परवाह किसको है, संसार की परवाह किसको है। आज तो वो अपने आप को भी नहीं जानती